हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ए फ्रेश वीडियो ऑफ सोल्स डिजायर। हमारा जो चैप्टर था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग उसी का टाइप 2 क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि PERSONALITY पर्सनालिटी शब्द के तीसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें और 10वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं तो उस शब्द का पहला अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि कोई भी शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं तो आप अपना उत्तर X दीजिए। देखिए, हम लोग को क्वेश्चन में बोला है तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां और 10वां। तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। हम लोग को बोला है तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां और 10वां। अलग से लिख लेते हैं। R हो जाएगा SOA और ये 10वां में है T। और इससे हम लोग को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग R लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर S लिखेंगे, T लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा रोस्ट और ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो और इसका जो पहला अक्षर जो हो रहा है वो R से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो R से हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग को एक मीनिंगफुल वर्ड मिल चुका है। इसीलिए हम लोग X को आंसर नहीं लिखेंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? R। ये सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि डिप्रेशन शब्द के पहले और दूसरे शब्द को आपस में बदल दिया जाए, पुनः तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार पांचवें और छठे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, हम लोग को क्वेश्चन में बोला है पहला और दूसरा को आपस में बदलना है। तो पहला D और E है, तो E को पहले लिखेंगे, फिर D को बाद में, फिर P और R है, R को पहले लिखेंगे, फिर P को बाद में, फिर E S है, S को पहले, E को बाद में, फिर S है, I है, I S, फिर O है, N है, N O। अब हमारा ये हो गया, हमारा दायां हो गया, ये हमारा राइट हैंड की ओर है और ये हो जाएगा हमारा बायां, इधर से बायां। अब देखिए, हम लोग को क्वेश्चन बोला है कि दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से मतलब ये हमारा सबसे लास्ट हो गया दायां पूरा। तो इधर से हम लोग किधर जाएंगे? बाएं की ओर जाएंगे, क्योंकि इसके आगे तो कोई शब्द नहीं है। तो इधर दाएं से सातवां बोला है, तो 7 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा सातवें स्थान पे कौन आ रहा है? P आ रहा है। सातवें स्थान में क्या आ रहा है? P आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, O है, S है, R है और I है, और फिफ्थ में है इनमें से कोई नहीं, तो P हो रहा है। तो P तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि MISFORTUNE मिस फॉर्च्यून शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को तीसरे और चौथे अक्षर को पांचवें और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद आपके बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा? तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। हम लोग को जो पहला दूसरा बदलना है, फिर दूसरा और तीसरा को बदलना है, चौथा पांचवा को बदलना है। पहले I हो जाएगा, फिर M, फिर F, फिर S, फिर O और R में R को पहले, फिर O, फिर T और U को पहले, T को बाद में, फिर N और E को पहले, N को बाद में। और ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट। तो हम लोग को जो क्वेश्चन में बोला है, हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि आपके बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग, इधर हो गया मेरा बायां, इधर हो गया मेरा दायां, मतलब राइट हैंड। तो हम लोग को बाएं से काउंट करना है, हम लोग इधर से काउंट करेंगे, क्योंकि ये सबसे बायां है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवें स्थान पर कौन आ रहा है? T आ रहा है।
तो ये जो टी है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में टी है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शब्द DETERMINATION डिटर्मिनेशन के अक्षरों के क्रम को बगैर परिवर्तित करके तथा प्रत्येक अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए हम लोग को इसका प्रयोग करना है, इसमें जो भी लेटर है उसका, और किसी को भी एक से ज़्यादा बार प्रयोग नहीं करना है, और जो अक्षर का क्रम है उसको भी फेरबदल नहीं करना है। तो देखिए डिटर्मिनेशन, तो इसमें हम लोग को पहला तो नेशन हो जाएगा। देखिए NATION ये कंप्लीट है, और हम लोग इसका फेरबदल भी नहीं किए हैं, ना बीच में ई को लाए हैं और ना ही इसके बीच में कोई अक्षर छोड़े हैं। तो ये हो गया पहला हमारा NATION। फिर देखिए आगे यहाँ डी टर्म आ रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है ना, डी टर्म TERM, तो ये भी हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड हो जा रहा है ना। इसमें हम बीच में किसी वर्ड को एलिमिनेट किए हैं और ना ही बाहर से डाले हैं, ये मतलब लगातार है, और ना ही हम किसी का प्रयोग जो है दोबारा किए हैं। जिससे नेशन का कोई भी वर्ड को तो दोबारा प्रयोग नहीं किए हैं टी टर्म में। तो ये हम लोग को क्या 2 मीनिंगफुल वर्ड मिल गया, क्या डिटर्मिनेशन में बिना जो इसका ऑर्डर है उसको चेंज किया और बिना लेटर को रिपीट किए। तो हमारे जो ऑप्शन नंबर 2 है इससे 2 मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, स्वतंत्र शब्द। तो ये 2 नंबर में है, 2 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला और 26वां अक्षर जोड़ा हो, दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा हो, तीसरा और 24वां अक्षर जोड़ा हो, और आगे भी इसी प्रकार जोड़े अक्षरों का क्रम जारी रहे तो निम्नलिखित में कौन एक जोड़ा होगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला और 26वां को बनाना है, मतलब पहला में ए हो जा रहा है फिर जेड हो जा रहा है, और दोनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। 27 होगा मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर है। फिर आगे देखिए हम लोग को बोला है जो बी है उसका वाई के साथ, मतलब जो सेकंड है उसका 25वां के साथ बन रहा है। तो बी और वाई एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर है, और इन दोनों का सम करेंगे तो हम लोग का 27 हो जाएगा। तो और आगे भी बोला है सी का जो है मतलब तीसरा का जो है वो 24वां के साथ बनाया जाता है। तो 24 को अगर हम 3 से जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है। तो ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर है, मतलब हम लोग को ऑपोजिट लेटर को लिखते जाना है। तो देखिए नंबर 10 में याद करने का ट्रिक भी बताए थे, ए का जेड हो जाता है, बी का वाई, इसको बै से याद कर सकते हैं, सी का एक्स, इसको 6, फिर डी का डब्ल्यू, दोनों में डी, इधर भी डी आता है इधर भी डी आता है। फिर एक टर्म आया था LOVE, तो ये जो VE है एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है, और ये LO एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है, तो ई का भी। फिर आता है F का U, तो UF, उप से हम लोग इसको याद किए थे, UF उफ। फिर TGIR, टाइगर से इसको याद किए थे, TGIR, तो ये T का G हो जाएगा। फिर H का S, TGIR, फिर J का Q, JQ, फिर P का K, PK मूवी से याद किए थे, फिर लव से इसको याद किए थे, फिर M का N। तो हम लोग को क्या करना है, बस इसमें ऑपोजिट लेटर फाइंड करना है। ए का जेड के साथ जोड़ा बना लिए, बी का वाई के साथ, सी का एक्स के साथ, डी का डब्ल्यू। तो देख रहे हैं जब हम लोग लास्ट में देखें कि ये तो बस ऑपोजिट लेटर है, तो हम लोग को यहाँ ऑप्शन में देखना है कि कौन ऑपोजिट लेटर है। आई का तो होता नहीं है, पी का तो के होता है, फिर जी और आर, तो जी का टी होता है, आर का आई होता है, ये भी ऑपोजिट लेटर नहीं है। सी का एक्स होता है और डब्ल्यू का डी होता है, ये भी ऑपोजिट लेटर नहीं है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ई और भी है, तो LOVE, तो ई का ऑपोजिट लेटर भी होता है और भी का ऑपोजिट लेटर ई होता है। तो इन दोनों का यदि हम सम करेंगे तो वो 27 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें, इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें, फिर उस अक्षर को ज्ञात करें जो शेष वर्णमाला को 2 समान भागों में विभक्त करती है। देखिए इसका आंसर
पहले हम लोग को बोला है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है और फिर प्रत्येक दूसरे स्थान वाला को हटा देना है। तो देखिए इसका 26 हो जाता है, 25, 24, 23। तो देखिए अगर हम लोग हर एक दूसरे स्थान को हटाएंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो क्या हो रहा है, देखिए ये 25 ओड है, फिर 23 ओड है, फिर इसके बाद हटाएंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा, ये 22 हो जाएगा, तो ये भी ओड है। तो जितने भी ओड स्थान पर आते हैं वे सब लेटर हट जाएंगे। देखिए हम लोग का जो टोटल हो रहा है वो 13 नंबर हो रहा है। तो अगर उसका हम हाफ करेंगे तो 6 करेंगे और एक लेटर बच जाएगा, तो वो मिडिल का लेटर हो जाएगा। तो हम लोग को वही फाइंड करना है कि अक्षर को ज्ञात करें जो शेष वर्णमाला को 2 समान भागों में बांटती है। तो ये तो हमारा ओड हो जा रहा है, ये तो हट जाएगा। बी बच्चे का काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हट गया है, तो बच्चा क्या है, ये बच्चा। फिर इसके इधर भी 6 लेटर है या नहीं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लेटर हैं। और ये जो एन है इसके इधर भी 6 लेटर हैं और इसके इधर भी 6 लेटर हैं, मतलब दाएं साइड भी और बाएं साइड भी। तो एन क्या हो गया, एन मिडिल हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो एन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में एन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और सी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, पुनः बी और टी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, पुनः ई और जी अपना स्थान आपस में अदल बदल कर लें, इसी प्रकार एफ और एच भी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद अक्षर पी के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए हम लोग को क्या बोला है, ए और सी को अपना स्थान बदल देना है। तो सबसे पहले सी हो जाएगा और सी बी आएगा, फिर ए अपना स्थान बदल दिया। फिर बोला है बी और डी को, तो यहाँ डी हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा, ए बी सी डी। तो बी यहाँ आता, डी यहाँ आता, तो डी और बी अपना स्थान अदल बदल कर दिया। तो देखिए क्या हो रहा है, ए बी सी डी। फिर आगे भी अगर हम उसी प्रकार से बदलेंगे, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ हो जाएगा ई एफ जी एच। फिर आगे होगा आई जे के एल, फिर आगे होगा एम एन ओ पी, फिर आगे होगा क्यू आर एस टी, फिर आगे होगा यू भी डब्ल्यू एक्स। फिर आगे आगे फिर जोड़ा नहीं बनेगा। देखिए हम लोगों को क्या बोला है, ए के स्थान पर सी को लिखने बोला है, लिख लिए। फिर बी के स्थान पर डी को लिखने बोला है, ए भी लिख लिए। फिर आगे भी बोला है जो ई का स्थान है उसके स्थान पर हम लोग को जी को लिखना है। देखिए ई के स्थान पर जी आ गया, जी देखिए ए बी सी डी ई के स्थान पर जी आ गया, और इसी प्रकार का क्रम हम लोग जारी रखें तो ये हम लोग को एक क्रम मिल गया। फिर हम लोग को बोला है कि पी के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा हो गया पी, ये हमारा हो गया पी, और इसका इधर हो गया राइट और इसका इधर हो गया लेफ्ट। तो हम लोग को बाईं ओर बोला है, मतलब इसका बायां इधर हो गया कि तीसरा अक्षर कौन सा है। देखिए 1 2 3, तीसरा अक्षर कौन सा है, आई है। थर्ड जो अक्षर है वो क्या है, आई है। पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर जो तीसरा अक्षर है वो आई है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में आई है या नहीं। देखिए एन है, ओ है, क्यू है, एल है, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो आई हो रहा है। तो हमारा आंसर 5th हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यदि ORDINARY ऑर्डिनरी शब्द के प्रथम और पांचवें द्वितीय और छठे तृतीय और सातवें अक्षर आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाईं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखिए हम लोग को क्वेश्चन में जो बोला है प्रथम और पांचवा बोला है। तो देखिए ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। पहला और पांचवा को बोला है, तो पहला के स्थान पर क्या चला जाएगा, पहला मतलब पांचवा के स्थान पर पहला चला जाएगा, फिर छठा के स्थान पर दूसरा चला जाएगा। तो इधर से लिखते हैं, ओ गया पांचवा के स्थान पर, फिर उसके बाद छठा में आर, फिर सातवां में डी, फिर आठवां में आई। तो अब एन ओ के स्थान पर चला जाएगा, तो पहला में चला जाएगा एन, फिर जो छठा है वो दूसरा के स्थान में चला जाएगा, ये दूसरा चला गया, फिर सातवां जो तीसरा
और जो 8वां है चौथा स्थान पर चला जाएगा। अपना स्थान अदल बदल कर लिया। देखिए ये क्या है, 8वां है, ये 7वां, 6, 5, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए हम लोग को क्या बोला गया है, ये 5वां है, ये 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां। हम लोग को बोला है पहला 5वां के स्थान पर चला जाएगा, 5, 6, 7, 8। पहला जो है 5वां के स्थान पर चला गया, दूसरा 6ठा के स्थान पर चला गया, तीसरा वो 7वां के स्थान पर चला गया और चौथा जो है वो 8वां स्थान पर चला गया। चौथा 8 स्थान पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो है हो गया हमारा ऑर्डर हो गया, और इसके ये हो जाएगा हमारा दायां हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बायां। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि दाईं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये हमारा बायां जो है, बायां ये हमारा दायां छोर हो गया, ये हमारा बायां छोर हो गया। तो इधर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग को बोला है दाईं छोर से, तो ये हमारा बायां हो गया, ये दायां हो गया। फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो वाई सेकंड ऑप्शन देखिए वाई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला है वर्णमाला के क्रम में हर तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो फर्स्ट का ए बी होगा, फिर सी हट जाएगा, डी ई, फिर एफ हट जाएगा, जी एच, फिर आई हट जाएगा, जे के, फिर एल हट जाएगा, एम एन, फिर ओ हट जाएगा, पी क्यू, फिर आर हट जाएगा, एस टी, फिर यू हट जाएगा, भी डब्ल्यू, फिर एक्स हट जाएगा, वाई जेड। तो हम लोग हर तीसरे अक्षर को जो है वो हटा चुके हैं। फिर देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो आपके दाएं से, ये हो गया मेरा राइट, ये मेरा दायां हो गया, आपके दाएं से चौथा अक्षर के बाईं, इससे चौथा अक्षर 1, 2, 3, 4, ये भी हो गया चौथा अक्षर के बाईं ओर। इसका बायां किधर हो जाएगा, इसका बायां इधर हो जाएगा, इसका दायां इधर हो जाएगा। तो हम लोग को इस ओर जाना है। बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर फिर तीसरा अक्षर काउंट करते हैं, 1, 2, 3। तो हमारा क्या हो रहा है, क्यू आंसर हो रहा है, क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्यू है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि शब्द ANTHROPOMORPHISM बहुत लंबा शब्द है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः अगले 4 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद नए क्रम में 22 से 12वां अक्षर कौन सा होगा। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि जो पहला 4 शब्द है उसको विपरीत क्रम में लिखना है। ये पहला 4 है, फिर अगला 4 ये है, फिर अगला 4 ये है, फिर अगला 4 ये है। तो इसको हम लोग विपरीत क्रम में लिखते जाते हैं। सबसे पहले एच लिखेंगे, फिर टी, फिर एन, फिर ए, फिर सेम वे में इसको भी विपरीत क्रम में ओ, पी, ओ, आर, फिर इसको भी विपरीत क्रम में पी, आर, ओ, एम, फिर लास्टली इसको भी विपरीत क्रम में एम, एस, आई, एच। तो ये हमारा हो जाएगा राइट, ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट। फिर देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, तो परिवर्तन के बाद नए क्रम में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बायां। अब इधर से काउंट कर लेते हैं 12वां अक्षर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12वें स्थान पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में एम है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि शब्द कम्युनिकेशन COMMUNICATIONS के पहले और दूसरे शब्द को आपस में बदल दिया जाए और तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार पांचवें और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद
आपके बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए हम लोग को बोला है पहला और दूसरा को आपस में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के जैसा ये भी है। पहले ओ हो जाएगा, फिर हो जाएगा सी, फिर एम एम, ये दोनों तो एम ही एम है, फिर एन हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, फिर सी आई, टी ए, फिर आई बाद में हो जाएगा, ओ पहले हो जाएगा, ओ आई, फिर सेम वे में एस पहले और एन बाद में। तो फिर ये हमारा हो गया राइट और ये हमारा हो गया लेफ्ट। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है तो परिवर्तन के बाद आपके दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये हो गया हमारा दायां। आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें स्थान पर कौन आ रहा है, एन आ रहा है, तो ये एन है, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में एन है, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शब्द QUCKSILVER में के और आर के ठीक बीच के अक्षर से जितनी दूरी पर सी है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से उतनी ही दूरी पर कौन सा अक्षर है। देखिए हम लोग को 17 में क्या बोला है, के और आर के बीच। देखिए ये हो गया के और ये हो गया आर। के और आर के बीच में कौन सा लेटर है, एस है, आई है, फिर एल है, फिर भी है, फिर ई है और ये आर है। तो इसका बीच का लेटर कौन हो जाएगा, देखिए ये एल हो जाएगा। इसके इधर भी 2 है, इसके इधर भी 2 है। तो एल से जितनी दूरी पर सी है, देखिए एल से कितना दूरी पर सी है, 1 2 3 4। चौथे लेटर पर है, के से जस्ट पहले है, 1 2 3 4 और किस ओर है, लेफ्ट मतलब दाईं ओर है और ये हो जाएगा राइट। तो लेफ्ट ओर है। तो हम लोग को फिर बोला गया है ये जो अंग्रेजी वर्णमाला दिया गया है, ठीक सेम वे में इसका जो पहला लेटर है उतनी ही दूरी पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए ये हो गया ए। अब ए के हम लोग को किधर जाना है, एल के हम लोग लेफ्ट 3 गए थे, तो यहाँ ए के भी हम लोग लेफ्ट 3 जाएंगे। ए के बाद जेड हो जाता है, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू। देखिए जो एल से है 1 2 3 4, चौथा में सी था तो ए के लेफ्ट, देखिए ए के लेफ्ट चौथा अक्षर 1 2 3 4, चौथा में क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, फिर इधर भी हो जाएगा तो डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ए हो गया और ए के हम लोग को बाएं ओर जाना है, 1 2 3 4, चौथा स्थान में सी था, चौथा स्थान में यहाँ डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 11वें अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। यदि कोई भी शब्द बनाना संभव नहीं हो तो उत्तर एक्स दीजिए। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाना संभव हो तो उत्तर एम दीजिए। देखिए हम लोग को क्या बोला है, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 11वें। दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 11, ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। हम लोग को बोला है दूसरा में क्या है, आई है, फिर चौथा में टी है, फिर हम लोग को बोला है 5वां, 7वां और 11वां। 5 हो जाएगा आर है, 7वां में बी है, 7 8 9 10 और 11 में ओ है। तो इससे हम लोग को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देखिए सबसे पहले ओ को लिखिए, O R B I T, ये हो गया ऑर्बिट। अगर आप लोग साइंस लिए हैं तो आप लोग ऑर्बिट के बारे में जानते होंगे, कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, या फिर सौर मंडल का ऑर्बिट का बात करें तो जो पृथ्वी है वो भी एक ऑर्बिट में ही घूमती है, पृथ्वी का जो अपना कक्ष है। तो इसमें बोला गया है हम लोग का तीसरा लेटर कौन सा होगा, उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो तीसरा अक्षर बोला है तो हम लोग अगर सीधे पूछा जाए तीसरा अक्षर कौन सा होगा तो हम लोग जो है वो बाएं से ही काउंट करेंगे, क्योंकि हम लोग इधर से ही पढ़ते हैं। ए को भी पढ़ना रहता है तो इधर से ही पढ़ते हैं। एन से तो स्टार्ट नहीं करते हैं, DIS इधर से ही ना स्टार्ट करते हैं, तो इधर से ही देखेंगे तीसरा अक्षर कौन सा है। 1 2 3, तीसरा अक्षर में क्या है, बी है, तो बी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।